नमस्कार साथियों, बीएलओ ऐप का फिर से एक बार नया वर्जन आ चुका है और तो आपको सबसे पहले अपने बीएलओ ऐप को अपडेट कर देना है। अभी तक जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, एक नया ऑप्शन आया था रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज का जो नया ऑप्शन आया था, अब उस नए ऑप्शन में फिर से अपडेट आ चुकी है। क्योंकि इसके पहले वाले वर्जन में जहां तक हम लोग करेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर पिताजी का यानी कि बताता के फादर का कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कह रहे थे, लेकिन अब इस ऑप्शन को वापस से हटा दिया है। अब आपको मतदाता के यदि आप लोग पिता का नाम सही कर रहे हैं तो उसका कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज वाला ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग SIR वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सबमिट पे क्लिक करते हैं और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा रीवेरीफाई लॉजिकल वाला ऑप्शन। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ, अपलोड BLO BLA MOM। इसमें भी एक नई अपडेट आई है। अब नई अपडेट क्या है, हम लोग सिंपल इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब आप लोगों ने BLO साथी और जो सुपरवाइजर है और जो प्रिंसिपल सर है और जो राजनीतिक पार्टियों के BLA हैं, उन सभी की 6 तारीख को मीटिंग हुई थी। अब उस मीटिंग के अंतर्गत जो जो आप लोगों ने मीटिंग के जो मुख्य बिंदु है आप लोगों ने रजिस्टर में नोट किए होंगे या फिर किसी कागज पे नोट किए होंगे, उस रजिस्टर की PDF फाइल आप लोगों को बनानी है। साथ में उस PDF फाइल के अंदर उस मीटिंग के अंतर्गत जो भी कर्मचारी बैठे थे उनकी फोटोग्राफ भी आपके पास में होनी चाहिए। जो ASD मतदाता है उसकी सूची भी आप लोगों ने उस समय BLA को दिखाई होगी, वो सूची भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, वो भी इसमें अपलोड करनी है। और भी उस समय कोई आवश्यक डॉक्यूमेंट आप लोगों ने BLO को दिखाए हैं तो उन सभी की एक PDF फाइल बनाकर आप लोग चूज फाइल पे क्लिक कर आपकी गैलरी से वो PDF फाइल अपलोड कर लेनी है। आपको ध्यान में रखना है PDF फाइल की साइज 10 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना, आपका BLO MLA MO अपलोड हो जाएगा। अब हम चलते हैं रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन के अंदर। सिंपल इसको यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में उन मतदाताओं की लिस्ट आ जाएगी जिनमें किसी न किसी प्रकार का करेक्शन करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूं। आप लोग यहां से वीडियो को थोड़ी सी अच्छी तरह से देखिएगा। अब देखिए, इसमें आप लोगों के पास में 3-4 तरह की एरर आ सकती है। सबसे पहले जो एरर आ रही है वो अधिकतर BLO साथियों के साथ आ रही है। इसमें मतदाता का पिता का नाम करेक्शन करने के लिए कह रहा है, यानी कि जो आप लोगों ने ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा था उसमें पिता का नाम अलग है और जो मतदाता के पिता का नाम है वो मतदाता के पिता नाम के अलग आ रखा है। वो चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर सरनेम की दिक्कत भी हो सकती है। तो एक एरर तो ये है। दूसरा एरर आ रहा है जेंडर मिस्टेक का। यदि आप लोगों ने किसी मतदाता को पिता के अलावा माता, दादा दादी या फिर नाना नानी के साथ जोड़ा है तो वहां पर आप लोगों को जेंडर मिस्टेक मिल सकती है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सही मैपिंग करी है तो आप लोगों को उसको वेरीफाई कर देना है। तीसरे प्रकार की जो एरर आ रही है वो आ रही है एज की, यानी कि पिता की उम्र तो 50 साल है लेकिन इसमें जो बेटे की उम्र 60 साल आ रही है। तो इस प्रकार से इसमें एज डिफरेंस आ रहा है, तो ये एरर भी आ सकती है। इसके अलावा यदि आप लोगों ने किसी मतदाता को नाना नानी के साथ में जोड़ा है तो भी आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, रिलेटिव वाला ऑप्शन मिलेगा, उसमें भी आप लोगों को उस एरर को भी आप लोगों को क्लियर कर देना है। तो यहाँ पर ये 3-4 प्रकार की जो मेन एरर है वो सभी BLO साथियों के साथ में आ रही है। तो हम लोग एक एक एरर को क्लियर करते जाते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को उसको सही कर वेरीफाई करना है। तो जिस भी मतदाता का आप लोग करेक्शन करना चाह रहे हैं, उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप लोगों को व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पे क्लिक कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर 2 प्रकार के ऑप्शन शो हो रहे हैं, वेरीफाइड और एडिट और रीवेरीफाई। इससे पहले वाले वर्जन में यहाँ पर नो एक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा था और एडिट का ऑप्शन आ रहा था और ऊपर 4 फोटो अपलोड करने के लिए भी कह रहा था। लेकिन अब ये फोटो वाला जो ऑप्शन है वो हटा दिया है, यानी कि पिता का एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना था वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। तो सिंपल आपको सबसे पहले क्या करना है, एडिट और रीवेरीफाई करना है। तो सिंपल हम लोग इस पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए इस मतदाता का नाम सुरेंद्र सिंह है और इसके रिलेटिव का नाम आ रहा है निम सिंह, जबकि इसका जब गणना प्रपत्र भरा था तब उसके पिता का नाम हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्बा लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ऊपर अगर निम सिंह है तो नीचे भी निम सिंह होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसके पिता के डॉक्यूमेंट में भी निम सिंह होना चाहिए। अगर इसके पिता के डॉक्यूमेंट में सिर्फ निम्बा है तो यहाँ पर आप लोगों को निम्बा ही रहने देना है, इसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है। अगर निम सिंह है इसके पिता के डॉक्यूमेंट में तो यहाँ से आप लोग उसको निम सिंह कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर दीजिएगा।
ओके पे क्लिक करने के बाद में आपको फिर से उस मतदाता के व्यू लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो वापस से हम लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब इस बार आप लोगों को इसको वेरीफाई करना है। तो सिंपल आप लोगों को यहाँ से इसको वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको यस करने के लिए कहेगा, तो आपको इसको यहाँ से यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद में रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज आ जाएगा। इसको यहाँ से आपको ओके कर लीजिएगा। अब उस मतदाता का नाम इस लिस्ट से हट चुका है। तो ये थी पहली एरर जिसमें पिताजी का नाम सही करने के लिए कह रहा था। अब हम देख लेते हैं एक दूसरा एरर जो कि पिता के साथ आप लोगों ने प्रोजनी के रूप में ऐड नहीं किया था, माता या फिर दादा दादी के साथ में ऐड किया था, उसको भी आपको किस प्रकार से वेरीफाई करना है। तो जैसे ही मैंने इस मतदाता पे क्लिक किया, फिर से दो ऑप्शन आ गए, वेरीफाइड और एडिट वाला। सिंपल हम लोग एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, क्योंकि इस मतदाता को मैंने इसके माता के साथ ऐड किया था, क्योंकि इसके पिता का नाम 2002 की सूची में नहीं था और यहाँ पर मैंने रिलेशन में भी मदर सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ये जेंडर वाली एरर आ रही है। तो क्योंकि हम लोगों ने मैपिंग तो सही करी है, तो इसलिए सिंपल आपको उसको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट करने के बाद में फिर से आपको उस मतदाता के व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसको इस बार आपको यहाँ से वेरीफाई कर देना है। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जेंडर मिस्टेक को भी सही कर सकते हैं। अब मैं आपको एक तीसरी एरर बता देता हूँ, एज डिफरेंस की, यानी कि ऐसे मतदाता जिनके पिता और मतदाता के बीच के बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है, यानी कि एज गैप है, तो ऐसे मतदाताओं को आप लोग किस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर व्यू लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एरर लिखा हुआ आ रहा है, डिफरेंस विथ पेरेंट्स एज ग्रेटर देन 50 ईयर रीवेरीफाई, यानी कि 50 साल से भी ज्यादा मतदाता और उसके माता पिता के एज में डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे मतदाताओं को आप लोगों को यहाँ से एडिट और रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ऐसे मतदाताओं ने क्या किया होगा कि अपनी एज करेक्शन करवा ली होगी, यानी कि पहले एज कुछ और थी, उसके बाद में कुछ एज चेंज करवा दी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा दी है। तो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देकर ही उन्होंने एज को चेंज कराया होगा, डेट ऑफ बर्थ को चेंज कराया होगा। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल यहाँ से उसको सबमिट कर लेना है। एडिट और रीवेरीफाई करने के बाद फिर से हम लोग उस मतदाता को ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग उसको यहाँ से वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो मोस्ट कॉमन एरर थी उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दे दी है। यदि इसके अलावा और भी कोई एरर आती है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इसे अपने बीएलओ साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।